हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये इस बारे में भाई मोस्टली अब यूट्यूब पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और मेरे को लगा कि इस बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं ना, तो भाई उस हिसाब से मुझे लगा कि भाई इस टॉपिक पे मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए यार। ठीक है, आज की वीडियो सही में एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, सच में मैं आपकी आंखें खोल दूंगा कि आपका जो प्लेसमेंट को देखने का नज़रिया है ना, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको आपके अंदर जो भी मिथ्स हैं और जो भी अफवाहें हैं प्लेसमेंट को लेके, ठीक है, वो सारी आपकी आज मैं क्लियर कर दूंगा। आपके आंखों से एक तरह से एक पट्टी हटा दूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारी मिथ्स हैं जो मुझे आपकी क्लियर करनी है। ठीक है, और वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज का टैग देखते हैं, कॉलेज का नाम देखते हैं, ठीक है, एडमिशन ले लेते हैं। लाइक बायोटेक जैसी ब्रांच में, मैं किसी ब्रांच को खराब या बेकार नहीं कह रहा भाई। ठीक है, किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, फिर एक कहीं से उन्हें वो मिल जाता है, कहीं से उन्हें पता लग जाता है कि इस ब्रांच को इतनी % कंपनीज अलाउ कर रही हैं, तो वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ भाई अच्छा कॉलेज मिल गया, अब तो हम आईआईटी में है या फिर अब तो हम DTU में है और इस ब्रांच को इतनी सारी कंपनीज भी अलाउ करती हैं, तो अब तो भाई हमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, अब तो हमारी प्लेसमेंट बड़ी तगड़ी ही होगी 4 साल के बाद। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आपको ना आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को भाई अंत तक भाई ज़रूर देखना। ठीक है, इस वीडियो का हर एक सेकंड मैं आपके लिए एक फ्रूटफुल बनाने की अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा भाई। सबसे पहले तो भाई आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि भाई मैं ना, जैसे कि मेरे पास बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भैया मेरी इतनी ज़्यादा रैंक है और क्या मुझे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी DTU NSUT के अंदर, क्या मुझे बायोटेक मिल जाएगी, क्या मुझे सिविल मिल जाएगी। ठीक है, तो यार मेरे को ना कहीं ना अंदर से थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसे इमेजेस आ जाते हैं उन बच्चों की जो अभी लोअर ब्रांचेस में है और जो 4th ईयर में है, जिनकी काफ़ी बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग पा रही है। ठीक है, मतलब मैं आपको कुछ डराना नहीं चाहता, मेरी पूरी बात सुनना पहले। ठीक है, तो भाई जब मैं ऐसे सोचता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि यार बच्चों को ना यार थोड़ी सी रियलिटी बता देनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तब मुझे बुरा लगता है और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई देखो एक बच्चा है, उसने अपने कोचिंग के अंदर अपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, अपने किसी भी कॉलेज के अंदर वो 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके टोटल इंजीनियरिंग तक पढ़ने में 20 लाख से ऊपर उसका खर्चा हो जाता है। ठीक है, फिर भाई जो 99% बच्चे हैं ना, वो किस लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए इतना खर्चा कर रहे हैं कि एट दी एंड 4 साल के बाद उनके हाथ में एक अच्छी प्लेसमेंट हो। ठीक है, एटलीस्ट 1 लाख पर महीने की। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा, उनकी बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट बता रहा हूँ मैं, जो जिनकी अच्छी प्लेसमेंट लगती है ना, उनकी लगती है इनकी 1 लाख पर मंथ की। ठीक है, तो हर एक बच्चा, ऑलमोस्ट 99% बच्चा प्लेसमेंट के लिए ही अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोचिंग में, अपने कॉलेजेस में। ठीक है भाई, और भाई फिर इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद मान लो उसे कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है, मेंस में कोई या जेई में आपकी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है और फिर उसे अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है ना, फिर 4 साल बाद जाके बच्चा सोचता है कि भाई इस ब्रांच में तो ऐसी प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ना जो बाहर कॉलेज के बाहर जो बच्चे होते हैं ना, जो कॉलेज में आए नहीं होते हैं अब तक, उन्हें तो भाई ये दिखता है कि भाई ये तो IIT है या फिर ये तो DTU NSUT है, इनकी तो इस ब्रांच में भाई बहुत ही तगड़ी प्लेसमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें यार सच्चाई पता नहीं होती है। ठीक है, तो और फिर जब वो 4 साल उन्हें हो जाते हैं और फिर वो उन्हें रियलिटी पता लगती है ना, तो भाई उन्हें ना बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए काफ़ी बच्चे यार मैंने खुद देखे हैं अपने कॉलेज से ही डिप्रेशन में जाते हुए। ठीक है, डिप्रेशन का शिकार होते हुए कि भाई कॉलेज में आए थे, इतना पैसा लगाया उन्होंने, 10-15 लाख 15-20 लाख रुपए लगाया कोचिंग मिला के। ठीक है, फिर उन्हें 4th ईयर में आने के बाद उस ब्रांच की प्लेसमेंट पता लग रही है कि भाई यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा बच्चे अनप्लेस्ड रह रहे हैं। ठीक है भाई, इसीलिए भाई आपको ना अवेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं ना अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। चलो अपने ही कॉलेज का एग्जांपल ले लेता हूँ, है NSUT का। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ना, उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच होती है जिनकी रैंक कम होती है। ठीक है, और जिनकी रैंक कम होती है भाई उन्हें तो अब बहुत ही अच्छी लगती है कि भाई हाँ मेरे को मैकेनिकल मिल गई है तो मेरे को भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, अभी 2021 में जो बैच पास आउट हुआ था ना, उनमें मेरे एक भैया दोस्त थे। ठीक है, मैकेनिकल से 4th ईयर के थे वो। ठीक है, वो तो पास आउट हो चुके हैं, अब उनके बेन में प्लेसमेंट लगी थी, नॉन टेक। ठीक है, तो भाई उन्होंने खुद बताया था कि उनकी क्लास में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक क्लास में आधी क्लास अनप्लेस्ड रह गई थी। ठीक है, सिर्फ आधे बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, और ये मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मैकेनिकल जैसी ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, और उन जो 50% बच्चे जो प्लेस्ड हुए थे ना उनकी क्लास में से, उनमें से भी जो टेक में गए थे जिनका अच्छा पैकेज था, जनरली जो टेक प्लेसमेंट लगती है ना, उन्हीं का अच्छा पैकेज होता है, लाइक 10 से ऊपर 12 से ऊपर। ठीक है, उन्हीं का होता है। टेक में भी छोटा पैकेज होता है, बट जो हायर पैकेजेस होते हैं वो जनरली टेक या फिर कोडिंग रिलेटेड जॉब्स में ही होते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल में से 50 बच्चों की तो वैसे ही प्लेसमेंट नहीं लगी। ठीक है, और जिन 50 बच्चों की लगी थी ना, उनमें से भी अप्रॉक्स भाई आपके 10 से 12 बच्चे होंगे जिनकी
टेक में प्लेसमेंट लगी, ठीक है, बाकी सारे बच्चे नॉन टेक में गए, ठीक है। और भाई नॉन टेक का ऑलमोस्ट अपना जो हाईएस्ट पैकेज था ना, वो बेन ही देती है मेरे ख्याल से, अराउंड 10 के करीब होता है, जो नॉन टेक में बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, बेन, ठीक है। उस वो 10 लाख का पैकेज देती है, ठीक है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनीज है इन नॉन टेक। बच्चे भाई कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं गूगल पे, ठीक है, उसमें ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखते हैं, तो देखते हैं भाई बड़ा अच्छा एवरेज पैकेज लिखा हुआ है भाई, तो उससे उन्हें लग जाता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छी ब्रांच है ये, ठीक है। बट भाई एवरेज पैकेज से ना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एवरेज पैकेज ना मतलब इंसान के जो स्टूडेंट्स है ना, उनकी आंखों पे पट्टी बांधने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब सीधे शब्दों में बोलूँ ना, तो एवरेज पैकेज से ना कॉलेजेस बच्चों का पागल बनाते हैं। मैं अगर आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो, ठीक है, जो एवरेज पैकेज है ना, वो बच्चों को पागल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को वर्ड्स थोड़े से हार्श लग गए हो तो, बट भाई मैं अंदर से ना आप सबका भला ही चाहता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा भला चाहता हूँ मैं आपका, इसीलिए मैं आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक, क्योंकि भाई एवरेज पैकेज से ना यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर क्लास में चाहे कोई भी लोअर ब्रांच हो, ठीक है, हर क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत ही बड़े लेवल के कोडर्स होते हैं, जिनकी सीजीपीए बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही होती है, मतलब काइंड ऑफ टॉपर्स हर ब्रांच में होते हैं, ठीक है। और वो जो टॉपर्स प्लेसमेंट क्रैक करते हैं ना, वो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लाइक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ठीक है। तो उनसे ब्रांच का एवरेज बढ़ जाता है, ठीक है। अब वो भाई आपके ऊपर है, आप भी उन टॉपर्स में आ सकते हो, ठीक है। हर क्लास में जो 2-3 बच्चे होते हैं ना टॉपर, या फिर 5-7 बच्चे होते हैं, वो किसी भी ब्रांच में आउट ऑफ द बॉक्स प्लेसमेंट्स क्रैक ज़रूर करते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हो तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप भी एक लोअर ब्रांच में होगे बहुत अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो भाई। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि उन 4-5 बच्चों की वजह से ना जो ब्रांच का एवरेज है या फिर जो कॉलेज का एवरेज है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर पाते बच्चे, जैसे कि मेरे खुद एक नोन में एक भैया है, ठीक है, वो अभी 4th ईयर में है, वो मैकेनिकल से है और उनका 22 लाख का पैकेज लगा हुआ है, ठीक है। और भी 2-3 है जो और टेक में लगा हुआ है, ठीक है, और जो है ऑन कैंपस लगा है। तो और भी 2-3 बच्चे हैं जो मैकेनिकल से टेक में बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी ग्रैब कर चुके हैं भाई। मुद्दा भाई यहाँ पे ये है कि बच्चे ना इन सारी प्लेसमेंट से इन्फ्लुएंस होके ना उस ब्रांच की प्लेसमेंट को सोचने लग जाते हैं कि भाई इस ब्रांच की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सिर्फ उस वजह से कि कुछ जो टॉप के क्रीम लेयर के बच्चे थे उस ब्रांच के, उन्होंने बहुत अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करी भाई। बट अगर इन जनरल केस की बात करें, ठीक है, एक जनरल एवरेज बच्चे की मैं बात करूँ, मेरे को तो भाई एक एवरेज केस लेके बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे भी हैं देखने वाले, और वो भी बच्चे हैं जो बहुत जिनकी स्किल्स वगैरह अच्छी नहीं है, ठीक है। तो भाई एक ब्रांच की हम प्लेसमेंट्स कैसे देख सकते हैं, वो हम देखेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है उस ब्रांच में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही हैं भाई, ठीक है। उसमें आपका प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है और क्या नाम है मीडियन पैकेज कितना है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक ब्रांच की प्लेसमेंट को अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कभी भी कि भाई उस बंदे ने इस ब्रांच से होके इतनी अच्छी प्लेसमेंट निकाली थी तो इस ब्रांच की प्लेसमेंट अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्रांच की प्लेसमेंट तभी अच्छी होती है जब इन जनरल सबकी प्लेसमेंट ठीक ठाक लग रही हो, मीडियन ठीक ठाक हो, प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा हो, ठीक है, साथ में जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो भी आपको मिल रही हो बराबर, ठीक है। तो भाई सारा खेलना अपॉर्चुनिटीज का होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। बच्चे जब जो एडमिशन लेने वाले होते हैं ना किसी कॉलेज में, तो वो देखते हैं उन्हें कोई ब्रांच मिल रही होती है, ठीक है, उन्हें ना कहीं से पता नहीं एक पीडीएफ मिल जाती है या लिस्ट मिल जाती है, और वो उसमें देख लेते हैं कि भाई इस ब्रांच को तो भाई इतनी सारी कंपनीज अलाउ कर रही हैं, तो मेरे को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा कंपनी अलाउ कर रही हैं मतलब भाई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो भाई ये ही तो सबसे बड़ा मिथ होता है, ठीक है। ये जो होता है ना वो बच्चों के सामने होता है अधूरा सच, ठीक है। और जो अधूरा सच होता है ना वो पूरे झूठ से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है भाई। अधूरा सच वो इसलिए होता है क्योंकि भाई जो वो लिस्ट होती है ना उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि कौन कौन सी कंपनीज किस ब्रांच को अलाउ कर रही हैं, ठीक है, जो कि अपॉर्चुनिटीज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं किया जा सकता। वो ऐसे क्योंकि भाई जब भी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है मान लो, ठीक है, ये तो भाई आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक अमन दत्तवाल भैया, लव बब्बर भैया सब भी बता रहे हैं, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपकी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक कोई भी कंपनी है XYZ, उसने कह दिया भाई मैं सारी ब्रांचेस को अलाउ कर रही हूँ अपनी प्लेसमेंट में बैठने के लिए, ठीक है। तो उसमें CSE का बच्चा भी है, मैकेनिकल का बच्चा भी है, बायोटेक का भी बच्चा है, ठीक है। तो भाई जब वो प्लेसमेंट हुई ना तो भाई बहुत सारे बच्चों ने मान लो कोडिंग राउंड क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर भाई कंपनी के पास कोई शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका तो नहीं है ना, सेम बच्चा उन्हें सेम बच्चे के पास सेम स्किल्स है, ठीक है, उन्हें 2 बच्चे मिल रहे हैं, एक बच्चे के पास सेम स्किल्स है वो है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, दूसरे बच्चे के पास सेम स्किल्स है वो है किसी लोअर ब्रांच का। तो भाई जाहिर सी बात है कंपनी उसी को चूज करेगी ना
जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, ठीक है। क्योंकि भाई आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, आप एक रिक्रूटर हो, ठीक है, आप प्लेसमेंट देने आए हो, ठीक है। अब दो बच्चों के पास आपको सेम स्किल्स मिल रही है, एक मैकेनिकल का है, एक कंप्यूटर साइंस का है, तो भाई आप खुद भी कंप्यूटर साइंस वाले को ही चूज करोगे ना। क्योंकि भाई देखो, कंपनी ना आपकी सगी होती है ना हमारी सगी होती है, ठीक है। उन्हें अगर आपसे थोड़ा सा भी बेहतर बच्चा मिलेगा ना, चाहे थोड़ा सा ही बेहतर हो, वो उसी बच्चे को चुनेंगी, ठीक है। तो भाई एक सेम स्किल सेट पे अगर उन्हें कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा मिल रहा है ना, तो वो भाई 99% केस में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को ही चुनती हैं। क्योंकि भाई उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स अपने पढ़े होते हैं सीएसई के, ठीक है, 4 साल उन्होंने सीएसई पढ़ी होती है भाई। और भाई यहाँ पे ब्रांच से भी बड़ा रोल पता है किसका आता है, सीजीपीए का, ठीक है। बच्चों को ये बात भी नहीं पता होती, बच्चे बस वो अपनी प्लेसमेंट वाली लिस्ट लेके बैठे होते हैं, उसमें ये देख रहे होते हैं कि भाई इस कंपनी ने इस ब्रांच को अलाउ करा, इस ब्रांच को अलाउ करा और इतनी सीजीपीए को अलाउ करा। तो और भाई बाद में जाके उन्हें पता लगता है, जब शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे ना कंपनी कोई भी रीजन नहीं देती, सीधा बस तुमने भी टेस्ट क्लियर करा और बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट क्लियर करा, ठीक है, किसी का नाम आ जाता है, किसी का नाम नहीं आता, ठीक है। कंपनी रीजन बताना भी जरूरी नहीं समझती, ठीक है। और ज्यादातर ये रीजन होता है सीजीपीए, ठीक है। किसी बच्चे की कंपनी ने लिख रखा था कट ऑफ सीजीपीए 7 सीजीपीए, मतलब 7 से ऊपर वाले बच्चे प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, ठीक है। बट बाद में जब बहुत सारे बच्चे कोडिंग राउंड क्लियर कर लेते हैं ना, तो भाई कंपनी सीधा वो शॉर्टलिस्ट कर देती है सीजीपीए के बेसिस पे, ठीक है। फिर जो कंपनी के पास शॉर्टलिस्ट करने का तरीका होता है वो सिर्फ सीजीपीए और ब्रांच ही बचते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जब इतने सारे बच्चे अपना कोडिंग राउंड क्लियर कर देंगे तो सबका इंटरव्यूज तो कंपनी नहीं ले सकती है, ठीक है। इसलिए वो ब्रांच और अपना सीजीपीए के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट कर देती है, ठीक है। और एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चलता है वो आपको कभी उन लिस्ट में पता नहीं लगेगा, जो आप लिस्ट लेके बैठे रहते हैं ना बच्चे कि भाई इस अपनी कंपनी ने इस ब्रांच को अलाउ करा और इस सीजीपीए वाले को अलाउ करा, वो आपको कभी उस लिस्ट में पता ही नहीं लगता, ठीक है। वो आपको तब पता लगता है जब 4th ईयर में आपकी प्लेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। जब आपकी प्लेसमेंट आप राउंड क्लियर कर लेते हो ना कोडिंग का, तब आपको सीधा पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो हमारी ब्रांच वालों में से किसी को लिया ही नहीं, ना 7 सीजीपीए वालों को लिया और ना जो हमारी ब्रांच में से था वो कोई इस कंपनी ने लिया ही नहीं, बल्कि जो लिस्ट थी उसमें तो लिखा हुआ था हमारी ब्रांच अलाउड है, फिर भी हमें नहीं लिया। ये मुद्दा आता है भाई, यहाँ पे बच्चों को आके बहुत बड़ा धक्का लगता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। बच्चे उसी लिस्ट के भरोसे पूरी अपनी प्लेसमेंट पे निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट वाले दिन तक उन्हें पता नहीं चलता सच, और तब उन्हें धक्का लगता है, ठीक है। तब भाई मैंने खुद बच्चे देखे हैं जो NSUT DTU कॉलेज में होकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से कि भाई वो उन्होंने कॉलेज या कोई ब्रांच ले ली, वो अपनी प्लेसमेंट वाली लिस्ट देख के कि भाई इस ब्रांच को तो इतनी सारी कंपनी अलाउ करती हैं, बट भाई एट द डे ऑफ प्लेसमेंट कंपनी भाई बिना सोचे बार लगा देती है कि तुम्हारी सीजीपीए 8 से नीचे थी तो इसलिए हमने तुम्हें नहीं लिया, या फिर ब्रांच की से बार लगा देती है कि सीएसई वाले बच्चों को हम ले लेते हैं, बाकी बच्चों को हम नहीं लेते हैं, ठीक है भाई। ये सारी ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स थी जो लोअर ब्रांच के बच्चे फेस करते हैं, ठीक है। इवन सर्किटल ब्रांच के बच्चे भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। और ये हाल तो मैं आपको बता रहा हूँ Tier 1 कॉलेजेस का, ठीक है। तो सोचो Tier 3 कॉलेजेस में क्या हाल रहता होगा, ठीक है। मैं भाई अपने पर्सनली चाहता हूँ कि ये जो इसे मैं तो भाई डिस्क्रिमिनेशन कहता हूँ, ठीक है, अगेंस्ट लोअर ब्रांच के बच्चों के खिलाफ, ठीक है। मैं अपने भाई खुद से चाहता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई तुम एक बच्चे को सिर्फ उसकी सीजीपीए, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, तुम उसकी सीजीपीए के बेसिस पे उसको जज कर रहे हो, जबकि जो तुम्हें कंपनी में अपने काम करवाने हैं, ठीक है, उससे उसकी सीजीपीए पे कोई डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि भाई उसकी सीजीपीए तो उन सब्जेक्ट से बनी है ना, लाइक जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स का एक कोडिंग वाली जॉब में क्या काम, ठीक है। तो क्यों तुम उसकी सीजीपीए देख रहे हो कि भाई वो इलेक्ट्रिकल, तुम ये क्यों देख रहे हो कि वो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स में कितना अच्छा है या कितना बेकार है, ठीक है। और भाई तुम 4 साल पहले एक बच्चे की कितनी रैंक आई थी जेई में, उस हिसाब से उसे थोड़ी सी बेकार ब्रांच मिल गई, उस हिसाब से क्यों एक बच्चे को जज करा जा रहा है, ठीक है। मैं इस चीज के भाई सख्त खिलाफ हूँ भाई। जब भाई दो बच्चों के पास सेम स्किल्स होती है ना, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो भाई बहुत ज्यादा सच में बुरा लगता है, ठीक है। मुझे खुद को भी बुरा लगता है, बट भाई मेरे ख्याल से ना कि भाई मेरे को नहीं लगता कि हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें हमारे हाथ में है ना, हम वो
अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो सारी मैंने आपको ये बातें बताई है ना, ये आपकी ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऐसा सच में होता है भाई। ठीक है, बट मेरा वीडियो बनाने का मकसद ना आपको डिमोटिवेट करना नहीं था। ठीक है, इसलिए जो भी मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई है ना, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको खुद ही बताऊंगा, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, इसलिए भाई जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उसका सॉल्यूशंस भी मेरे को ही बताना चाहिए कि भाई हम क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि भाई हम सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से भाई मैं बताऊंगा, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई ना, तो इसी वजह से आपको मैं बताऊंगा कि हम क्या अपने पॉसिबल सॉल्यूशंस है हमारे इसके पास कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर एक बच्चे ने कोई ब्रांच ले ली है तो भाई वो उसको तो चेंज नहीं कर सकता ना। ठीक है, वो जो कुछ उसके हाथ में है सिर्फ वो ही कर सकता है ना, जो मतलब अपने ऊपर जो काम करना है वो सिर्फ वो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जो मैंने आपको ये सब प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि आप डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए मैं अब आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो इस प्रॉब्लम के आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि मेरा मकसद आप में से किसी को भी डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं था भाई। तो भाई इस वीडियो का सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी सीजीपीए को मेंटेन करके चलो, क्योंकि भाई जो लोअर ब्रांचेस होती है ना, उनको आपको पता ही होगा, जो टेक कंपनीज होती हैं वो कम लोअर ब्रांचेस को अलाउ करती हैं। ठीक है, इसलिए जो आपको कम टेक कंपनीज अलाउ करेंगी तो वो पहले ही आपको कंपनीज कम हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपकी सीजीपीए भी कम हुई ना तो और कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगी। ठीक है, तो इस वजह से आपकी सीजीपीए अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोअर ब्रांच में हो तो भाई। ठीक है, एंड भाई इसका नंबर 2 सॉल्यूशन ये है कि आप ना अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, आप जो अपनी कोडिंग के लिए वेबसाइट्स होती है ना, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए कोड शेफ हो गई, कोड फोर्सेस हो गई, आपको इन पे ना अच्छी रैंक बनानी है। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आपकी ब्रांच कम है ना तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो आपको आपके लिए एज का काम करे। ठीक है, तो भाई कोई भी अगर रिक्रूटर देखेगा कि आपके रेज्यूम पे लिखा हुआ है कि भाई अपना कैंडिडेट मास्टर हो आप कोड फोर्सेस पे। ठीक है, ग्रैंड मास्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद, बट कैंडिडेट मास्टर हो। ठीक है, तो भाई वो चीज़ें आपके रेज्यूम पे एक एज का काम करती हैं कि भाई दिखाने में कि भाई हाँ, आपकी कोडिंग स्किल्स जो बाकी के कंपिटिटर्स हैं ना आपके, उनसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो अगर आपकी ब्रांच लोअर है ना तो ये सारी वेबसाइट्स में आपको कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, एंड भाई जिन बच्चों की रैंक अच्छी होती है ना कोड शेफ कोड फोर्सेस पे, ठीक है, उन्हें तो भाई कंपनी सामने से भी ऑफर लेटर्स दे देती है भाई। तो भाई अगर आप लोअर ब्रांच से हैं तो आपके रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट होने में ना ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी भाई। एंड भाई अभी आप अगर फर्स्ट ईयर में आए हैं या फिर फर्स्ट ईयर में नहीं आए हैं तो फिर भाई इमीडिएटली आपके पास टाइम है, आप स्टार्ट कर दो भाई, कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर दो, कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आप 2-3 साल हैं आपके पास, 2-3 साल में ना आप बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखा है मतलब कि 1 साल में बच्चे कैंडिडेट मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई 2-3 साल में ना बहुत अच्छा किया जा सकता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, अगर अच्छे से किया जाए तो। ठीक है, आपकी मतलब टाइम आपके पास इतना है अभी कि आपकी रैंक इतनी ज़्यादा हो सके कि भाई आपकी प्लेसमेंट ना आपके कॉलेज की जो भी सीएसई के बच्चों की प्लेसमेंट है ना उनसे भी ज़्यादा अच्छी लग सके। ठीक है भाई, क्योंकि भाई फिर से आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, हर कंपनी चाहती है कि उनकी कंपनी में एक ऐसा कोडर काम करे जो बहुत ही बड़ा कोडर है, जिसकी इन वेबसाइट्स पे बहुत अच्छी रैंक है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। एंड भाई इसका थर्ड सॉल्यूशन है कि आपके पास बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हों। ठीक है, जो आपके रेज्यूम को बाकी रेज्यूम से एक एज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, या फिर आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो भाई ये जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो आपके रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं, इवन कि आप एक लोअर ब्रांच के बच्चे हो। ठीक है भाई, एंड भाई अगला सॉल्यूशन है कि अपना अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाना। ठीक है, उसमें मतलब कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर पाओ। ठीक है, ताकि ऑफ कैंपस के लिए आपको हेल्प हो जाए। तो भाई अगर आपने 8+ सीजीपीए मेंटेन कर ली और ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो अच्छे से कर लिए, तो भाई आप ना अपने कॉलेज की सीएसई वाले बच्चों से भी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो भाई। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स भी बता दी और सॉल्यूशंस भी बता दिए भाई। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वीडियो है। ठीक है, इसे सेव करके या लाइक वगैरह करके रख लो। ठीक है भाई ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ एक इसमें आ जाते हैं कि भाई कॉलेज में हम अच्छे में आ गए हैं तो हमारी प्लेसमेंट अच्छी ही हो जाएगी। ठीक है, और 4 साल तक पूरा अपना टाइम को थोड़ा वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन बच्चों को बाद में जाके झटका लगता है। ठीक है, तो आपको वो झटका ना लगे, इस वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें इन एडवांस मैंने आपको एक बड़ा भाई होने के नाते
बता दिए भाई। तो भाई किसी को भी डिमोटिवेट करने का मेरा एम नहीं था और आपको डिमोटिवेट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आप अपने 4 साल बहुत अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। आपको रियलिटी पता हो और साथ में उस रियलिटी के लिए सॉल्यूशंस भी पता हो, और आप पूरे 4 साल को अपने वेस्ट ना करो और अच्छे से पूरी लगन से मेहनत करो भाई। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए, ठीक है। एंड भाई अगर आप जैक या जोसा के लिए मेरी पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हो तो भाई डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप देख लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे या मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो अगर आपको परचेज करनी है वो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि उस पेड काउंसलिंग को मैं सबसे, जो सारी पेड काउंसलिंग अवेलेबल है उनसे सबसे अच्छा बना सकूं, ठीक है। इसीलिए मैंने उनमें चैट डाउट सॉल्विंग, कॉल डाउट सॉल्विंग, साथ में स्कॉलरशिप तक की असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। तो जितना आप मेरे को पे करोगे उस पेड काउंसलिंग का, उससे ज़्यादा, उससे मतलब 1000-2000 गुना ज़्यादा की तो आपके पास आगे चल के स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी भाई उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। तो अगर लेना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।